हेलो दोस्तों, चलते हैं दूसरे टॉपिक और सब्ट्रैक्शन में। कहता है 100 से 1000 और 10,000 के संख्याओं में से किसी भी संख्या को पलक झपकते कैसे घटा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या होती है, अगर 1000 है, 1000 में से अगर हमको कहते हैं अगर 496 को घटाने के लिए, तो हम ऐसे करते हैं घटा 4 9 6 देते हैं, तब इसको यहाँ 4 करते हैं, तब इसको यहाँ 0 करता है, तब यहाँ इसको 6 करते हैं, सॉरी 5 करते हैं, यहाँ पर यही करते हैं हम लोग। तब जाकर क्या करते हैं हम लोग, घटा पाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना है, आज से इस तरह नहीं करना है। जो भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी दोस्त मेरे लोग जो भी देख रहे हैं, अगर कोई टीचर अगर देखता है इस वीडियो, उनके लिए तो खास है कि आप गाँव ग्राम में जाते हैं अगर पढ़ाने के लिए, तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि आप इन वीडियो को देख करके बच्चे को आसानी से घटा जोड़ घटा गुना भाग उनको सिखा सकते हैं। वैदिक मैथ्स कहता है इस तरह नहीं घटाया जाता है। कोई भी संख्या अगर 100 में से 82 घटाना है, 100 में से शायद 62 घटाना है, 100 में से कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। 100 में से 22 घटाना, 100 में से 40 घटाना, 100 में से 15 को घटाना है, 100 में से 20 को घटाना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 100 में से 84 को घटाना है, 100 में से 55 को घटाना है, 100 में से 45 को घटाना है, 100 में से 89 घटाना है, 100 में से 54 घटाना है, 100 में से 66 घटाना। कोई भी संख्या आप ले लीजिए घटाने के लिए, आप देखेंगे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पलक झपकते आंसर लिख सकते हैं। नहीं हम इसके नीचे में लिखेंगे, नहीं इसके सीधे में लिखेंगे। इसको हम पलक झपकते कैसे, देखिए हम लिख देंगे। देखिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे वो कहीं कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ करना ही ना। यहाँ लिख दिए ये, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए 8, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका भी देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 8। इसका भी कुछ नहीं करेंगे, वही लिख देंगे यहाँ पे 7, यहाँ लिख देंगे 8। ये हो जाएगा आंसर। आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे फास्ट में लिख रहे हैं, तो इसका ट्रिक आता है। हम लोग पहले क्या करते थे, इसका आप लोग देखिए जरा, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग फोकस थोड़ा सा कीजिए। देखिए हम लोग कैसे घटाते हैं, इस तरह घटाते हैं, इसमें जाए, ऐसा नहीं होता। 2 अंक की संख्या है तो इसको अपोजिट में लिखा जाता है। जैसे 2 अंक की संख्या, तो यहाँ क्या होगा, 9 और 10 में घटाएंगे। किसमें घटाएंगे, 9 और 10 में। यहाँ क्या करेंगे, 9 यहाँ मान लें 9 और 10। अगर इधर यहाँ अंतिम में 10 मानना है, इधर जितना भी संख्या आएगा 0 में उसको सबको क्या मानना है, 9। देखिए यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए जरा सा, आप लोग क्या करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए सीधा घटाते हैं, 9 में 60 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 18 आएगा, ये हो गया आंसर। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मान लेना है, यहाँ मान लेना है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। यहाँ क्या करना है 3, और यहाँ क्या करना है 8। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी 9 मान लेना है, यहाँ 10 मानना है। यहाँ करना है 7, यहाँ 8। यहाँ क्या मानना है 9, यहाँ 10। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे समस्या आता है एक तरह। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए इसको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। इसको रुकिए 2 मिनट के बाद इनको समझाएंगे। पहले बिना आती वाला शून्य वाला देख लीजिए, बिना शून्य वाला, ये छोटा स्टॉक बिना शून्य वाला हम लोग देख लेते हैं। फिर ध्यान दीजिए, अभी बताएंगे शून्य वाला, वीडियो में बने रहिए। यहाँ देखिए क्या, इसको मानना है कितना 9, और इसको कितना मानना है 10 में, इसको कितना गया 8, यहाँ कितना हो गया 5। सिंपल सा है। यहाँ देखिए इसको क्या मानना है 9, इसको क्या मानना है 10। यहाँ कितना, इतना 1 हो गया। सीधा हम लोग वेडिंग में कहता है सीधा घटाइए, यहाँ गया 1, यहाँ कितना हो गया 6, यही हो जाएगा आंसर। इसको कितना मानेंगे 9, इसको मानेंगे 10, यहाँ हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना मानेंगे 9, इसको मानेंगे 10। इसको कोई मतलब है ना, हमको दिमाग में रखना है ये 9 होगा 10 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4। यही हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। कोई भी संख्या हो, 1 हो या 100 हो, कोई भी संख्या हो, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, जो कि बच्चे को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये इतना सरल लगने लगेगा, मतलब झपकते हैं आंसर। कोई घटाव करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। 100 में से कोई भी संख्या घटा लीजिए, 11 को घटा लीजिए, इसमें यहाँ कितना बनते हैं, 9 बनते हैं, 8 बनते हैं, इसको कितना बनते हैं, 1 बनते हैं, यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब जब हमको कुछ करने ऐसे करने का जरूरत पड़ा, इसे ऐसे करने 10 में से एक जा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से एक जा 8, इस तरह हमको करने का जरूरत नहीं पड़ा। इस तरह आप घटाव कर सकते हैं, इस तरह आप घटाव कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। बाकी अब चलेगा 100 का, 100 का भी, 100 का तो हो गया, अब 1000 का चलेगा। चलिए 1000 का देखते हैं किस तरह होता है। 1000 का भी वही प्रक्रिया है, जैसे 1000 में से कोई भी संख्या घटाना है, 1000 में से 808 81 घटाना है, 1000 में से कोई भी संख्या घटाना हो, 1000 में से कोई भी संख्या को घटाना हो तो सिंपल सा है। उसी तरह का इसमें भी प्रक्रिया है, लेकिन आप लोगों को जरा ध्यान में रखना होगा। कोई भी आप संख्या घटा सकते हैं, पलक झपकते ही। देखिए इसमें वही बस डिपेंड है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा उल्टा घटाते हैं। उल्टा घटाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा घटाना। सीधा कैसे घटाना है, यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक यहाँ देख लें कितना 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है। अगर 4 अंक रहता है तो वहाँ 4 अंक तक 9 मानते, तो क्या मानेंगे, इसको 10 मान लेंगे, इसको 9 मानेंगे, इसको 9 मानेंगे, घटा देंगे सीधा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 मान लेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 9 मानेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल यही सिंपल सा फंडा है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ मान लेना है, यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया। सीधा घटाना, घटाना कैसे है, सीधा घटाना, याद रखेगा, हमें वैदिक मैथ्स कहता है सीधा घटाना। उल्टा बिल्कुल घटाना है, उल्टा हमको बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन सीधा में बस सवाल को देखना है, ऐसे उलट कर देना है। यहाँ कितना 3 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। सिंपल सा। यहाँ भी आप करिए, आप कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया, हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में 9 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 9 में से गया 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया, 88 बचेगा। सिंपल सा है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्या होगा, 10,000 में घटाना है, आप कोई भी संख्या आ जाए इसी तरह आपको घटाना है उसमें। तो समझ गए होंगे। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो है बच्चे नया हमारे आदि से ज्वाइंट हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते। कोई भी संख्या हो, जैसे लेना आप 5 5 5 को घटाना 5 5 5, इसमें इसको कुछ देखना ही नहीं, बस देखना है यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, बस इसी से निकलेगा घटाव। इसमें कुछ करना ही नहीं है। 100 घटाना, 105 घटाना, 102 को घटाना, 103 को घटाना, 104 को घटाना, कोई भी संख्या हो घटाना हो, इस तरह आप घटा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलिए अब देखिए 10,000 में कैसे घटाया जाता है। 10,000 में देखिए कैसे घटाया जाता है। 10,000 माइनस कोई भी संख्या ले लो, 400 500 800 100 ले लो, 10,000 में इतना घटाना है। पाँच छह सौ ले लो, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसलिए हम लाइव लिखते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। नहीं तो अगर स्मार्ट बोर्ड रहता है तो उसपे क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है, जल्दी जल्दी बता दिया जाता है, तो उसमें कोई बेनिफिट मेरे अंदाज से तो नहीं होता होगा स्टूडेंट को। उसमें बस देखना है जाकर, इसमें देखते हैं तो बच्चे ये भी देखते हैं कि नहीं कुछ तो लिख रहा है, समय हमारा क्या हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा। उसके साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा कर,
इधर ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही प्रक्रिया है। क्या करना है, यहाँ इस सबको 9 मानना, अंतिम में क्या मानना है, 10 मानना है। इस यहाँ 10 मान लेंगे, यहाँ 9 9 9 4 अंक वाला है तो 4 अंक, जैसे यहाँ 3 अंक है, 3 अंक तक यहाँ 10 मानेंगे, यहाँ 9 मानेंगे, यहाँ 9 मानेंगे, इधर क्या हो जाएगा 9, ये फालतू का 9 बच जाएगा 9 फालतू का। चलिए पहले इसको घटाते हैं, कितना हो गया, यहाँ हो गया 5, इसको देखना है 9 में से 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 9 हो गया, बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, इसको इधर ध्यान दीजिए, यहाँ 9 का इधर कितना है, यहाँ कितना है 4 गो है, यहाँ 3 गो अंक है, 4 गो अंक में से 3 गो अंक को घटाएंगे तो 1 अंक बचेगा, तो 9 ऐसे रह जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। इसका कितना हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इन दोनों का आंसर कितना होता है। पहले इसको देख लीजिए, कितना हो गया 7 हो गया, इसका हो गया 5, इसका हो गया 3, इसका हो गया 7। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ से गलती हो गई आपसे, तो हम उसको क्या करेंगे, सही कर लिया करेंगे। आगे देखिए, इधर इसको यहाँ भी देखिए, आपका 3 अंक आ गया, 3 अंक में क्या होगा 9, एक तो बच जाएगा, आएगा 9 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा, 5 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। इसको देखिए, कितना हो गया, ये 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक दिया हुआ है, तो इसको हो गया कितना 6 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ हो गया 9। तो हम देख रहे हैं बस आंसर लिख रहे हैं, देख रहे हैं हम बस आंसर लिख रहे हैं। आपको भी अगर बढ़िया से अगर मैथ का कैलकुलेशन को सही करना है तो ज्वाइन होइए, बहुत सारा ऐप है, जैसे मैथमेटिक्स ऐप पे चले जाइए, मैथमेटिक्स ऐप है, समझ गए, उस पे जाइएगा आप, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, जो भी हम प्रैक्टिस यहाँ करवा ही रहे हैं, इसका आप प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। तो इन दोनों का कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आया आप लोग का, देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और यहाँ अभी क्या हो गया, अभी देखिए जरा सा, तो मैथ का वैदिक गणित का जो घटा, वैदिक गणित का सब्ट्रैक्शन, वैदिक गणित का सब्ट्रैक्शन घटा आज समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ जो बच्चे देख ही रहे हैं, अगर आप YouTube पे देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल मेरा है बिहारी मैथ्स वाला पे जा करके, बिहारी मैथ्स वाला जा करके वहाँ भी आप देख सकते हैं, फुल वीडियो आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे शॉर्टकट में मैंने वीडियो बनाए हैं, तो जाकर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और अपने गणित का बेसिक मजबूत कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को भारी क्यों लगता है, क्योंकि सरल चीजों को बन ही नहीं सकता है। वो हम लोगों को अंग्रेजों ने जो पढ़ाया, वो क्या पढ़ा, इसके नीचे लिखो, घटा करो, ये करो, वो करो, बहुत टाइम लगता था। ऐसे क्या करो, फटाक से आप कर सकते हैं। इस तरह को बहुत आसान लगा, कम टाइम में बचेगा, कंपटीशन वाले के लिए तो खास है। और जो बच्चे 9, 10, 11, 12 जिसके पास मोबाइल है आजकल, वो तो बेहतरीन तरीके से अपना मैथ मजबूत कर सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोगों को मैथ बढ़िया लगता है। तो अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिल सके। तो धन्यवाद, आगे अगले कंटेंट में मिलते हैं।